नाउ कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ऐसे कौन से कॉजेस हैं जिनकी वजह से फ्लोरा और फोना डिक्रीज होता जा रहा है? तो फर्स्ट वन दैट वी कैन से रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो हमारे मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको हम डायरेक्ट कहाँ से ले रहे हैं? फॉरेस्ट से ले रहे हैं, डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ से हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वो किसी ना किसी की वजह से वो फ्लोरा और फोना खत्म हो जाए, राइट। सो इन कॉलोनियल पीरियड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, कमर्शियल और वी कैन से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हमारी कंट्री में डेवलप हुई, माइनिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी, राइट। तो ये जब सारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को क्लियर किया, कहीं ना कहीं हंटिंग प्रोसेस भी हुआ, तो उसकी वजह से ये हमारी कंट्री के अंदर ख़त्म होने को आए ये स्पीसीज, फ्लोरा एंड फोना स्पीसीज, राइट। प्लांटेशन, सिंगल कमर्शियबल मीन्स क्रॉप्स बेसिकली वी वर कल्टिवेटिंग इन दैट, तो उसको अगर हम कल्टिवेट कर रहे हैं तो बाकी अदर जो वेजिटेशन है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, राइट। या फिर हम कह सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर लार्ज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट बेसिकली इट मेनली फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के अंदर इंप्रूव होता जा रहा है, जो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि हमारे जो फ्लोरा और फोना स्पीसीज है वो कम होते जा रहे हैं। हम अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, अगर रोड बना रहे हैं तो हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, रेलवे अगर लेट डाउन कर रहे हैं तो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं। और अगर फॉरेस्ट एरिया क्लियर होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा? वो फोना स्पीसीज के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। प्लस हमारी कंट्री के अंदर माइनिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, सॉफ्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो माइनिंग प्रोसेस इंक्रीज होने की वजह से भी किस पे इम्पैक्ट आ रहा है? फ्लोरा और फोना पे, राइट। इवन अगर ग्रेजिंग ज़्यादा होगा तो तो वो भी किसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? फ्लोरा और फोना पे। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारे फ्लोरा और फोना स्पीसीज कम होते जा रहे हैं। अब हमारी सोसाइटी पे किस तरीके के इम्पैक्ट आ रहे हैं? सो सोशल इफेक्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। देखो रिसोर्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यू कैन डिफाइन रिसोर्स दैट वी कैन से दैट एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिसोर्स, राइट। तो रिसोर्स जब कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो देखो हम अगर फ्लोरा की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली हम लोग कहते हैं दैट फीमेल्स दे आर बेसिकली वी कैन से द हाउस रनर्स, मतलब वो घर को चलाते हैं। और घर को चलाने के लिए देखो एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले हम लोग बेसिकली किसके ऊपर हमारी जो मीन्स पॉपुलेशन थी वो किसके थ्रू हमारा जो कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स को इजीली दे कुक करते थे, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ फ्यूल वो फीमेल्स का काम था, राइट। फॉडर, गाय भैंसों के लिए चारा जो हम लोग लेके आते थे, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स, दे बेसिकली वी कैन से दैट मीन्स दैट वाज द एक्टिविटी रिलेटेड टू द वुमेन्स, मीन्स वुमेन्स ही इन सब एक्टिविटीज़ को करती थी। तो जब फ्लोरा स्पीसीज हमारी कंट्री में कम हुए, मतलब जब ये फॉरेस्ट वगैरह क्लियर हो गए या फिर ऐसी आई, तो कहीं ना कहीं वो सोशल इफेक्ट आया, मतलब वुमेन्स के ऊपर वो इफेक्ट आया। As these resources are depleted, we can say that drudgery of women increases and sometimes they have to walk more than 10 kilometers to collect these resources. मतलब अगर ये resources कम होते जाएंगे तो ये जो वुमेन्स हैं हो सकता है इनको दूर तक जाना पड़े to collect wood for the fuel। तो इस तरीके के हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आएंगी, सोसाइटी में जनरेट होंगे, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क। मतलब कहीं ना कहीं काम करने के टाइम बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं वुमेन की हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। सो वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द सोशल इम्प्लीकेशन विच वी आर बेसिकली फेसिंग मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना स्पीसीज। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सिवियर ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस फ्लड्स एक्सेट्रा। तो मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, ठीक है। अगर ड्रॉट की कंडीशन आएगी तो भी वेजिटेशन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्लड्स आएंगे तो भी हो सकता है कि फ्लोरा और फोना पे इम्पैक्ट आएगा। तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, कुछ मैन मेड कैलामिटीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि हो सकता है इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाए, हो सकता है रेनफॉल ना हो। सो पॉवर्टी इन दीज केसेज इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन।
पॉवर्टी भी हो सकता है इंक्रीज हो जाए, कि हो सकता है लेस मीन्स वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल दे मे गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दीज एरियाज. So destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. It is, we can say, that important issue which also put negative impact on the society as well as negative impact on the economy. So we can say destruction of forest and wildlife that will may sometime that may lead means disastrous situations in the country. Right. So biological loss of, we can say, strongly correlated with the loss of cultural diversity. It is very important, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं biological loss हमें हो रहा है, कहीं ना कहीं living organisms हमारे खत्म हो रहे हैं. Such losses they may increase marginalized and, we can say, impoverish many indigenous and other forest dependent communities. मतलब ये कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट के ऊपर जो कम्युनिटीज़ हमारी डिपेंडेंट है, या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारी जो डिपेंडेंट है, उनके ऊपर बहुत, वी कैन से दैट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ये इसका पड़ सकता है. मीन्स सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है. सो दोज डायरेक्टली हु डिपेंड ऑन, वी कैन से, फ्लोरा एंड फोना, और वी कैन से जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड थे, जिसके थ्रू वो फूड या फिर जिसके थ्रू वो मेडिसिन, जिसके थ्रू वो कल्चरल प्रैक्टिस करते थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव सोशल इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डेंजरस सिचुएशंस अराइज हो सकती है हमारी कंट्री के अंदर. नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. देखो, वो थे कॉजेस कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके के इम्पैक्ट है. ठीक है, इम्पैक्ट की हम लोग बात कर रहे थे. यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो फॉरेस्ट है, ये फोना और फ्लोरा स्पीसीज को कंजर्व करने की, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने की ऐसी क्या ज़रूरत है. सो वी कैन से कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. मतलब हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब जो हम बोलते हैं पानी, हवा और ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, ये इनको कहीं ना कहीं अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्व करना. Right. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. मतलब ये कहीं ना, अगर इसकी हम कंजर्वेशन करते हैं तो कंजर्वेशन से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और फौना स्पीसीज में इंक्रीमेंट आएगा. तो इफ विल गेट द इंक्रीमेंट, then we can say that proper ecological balance will get. Right. तो प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस अगर हमारा आएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन्वायरमेंट में इंप्रूवमेंट आएगा.